Hello bachcho, let's read the question. So the question says a plus 2 sin alpha plus 2a minus 1 cos alpha is equal to 2a plus 1 if tan alpha is equal to option A 3 upon 4, option B 4 upon 3, option C 2a upon a square plus 1, option D 2a upon a square minus 1. So the key concept of this question is tan alpha can be written as sin alpha upon cos alpha. ओके, सो हम tan अल्फा को और क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. क्वेश्चन में मुझे जो गिवन है मैं उसे उतार लेती हूँ. मेरे पास है a प्लस 2 sin अल्फा प्लस 2a माइनस 1 cos अल्फा इज इक्वल टू 2a प्लस 1. ओके, और मुझे tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो मैं sin अल्फा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा मेरा a sin अल्फा प्लस 2 sin अल्फा प्लस सिमिलरली मैं cos अल्फा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा 2a cos अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 2a प्लस 1. ओके, नाउ मैं a sin अल्फा से और 2a cos अल्फा से a कॉमन लूंगी तो क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा a ब्रैकेट sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा प्लस 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 2a प्लस 1. ओके, नाउ ऑन कंपेयर करने पर मुझे sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा किसके इक्वल मिलेगा, 2 के इक्वल, एंड 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल. 1 के इक्वल तो मैं उतार लेती हूँ. sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 2. मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. एंड 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 1. मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ. नाउ अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास आएगा 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा इज इक्वल टू 4. ओके, एंड जब मैं इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 1. क्लियर. नाउ मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो पॉजिटिव का क्या बन जाएगा मेरा नेगेटिव, नेगेटिव का क्या बन जाएगा पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव का क्या बन जाएगा नेगेटिव. तो 2 sin अल्फा से माइनस 2 sin अल्फा कटता है, एंड प्लस 4 cos अल्फा प्लस 1 कितना देगा, 5 cos अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3. तो यहाँ से मेरे पास cos अल्फा कितना आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. क्लियर. नाउ मैं cos अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूंगी और sin अल्फा की वैल्यू फाइंड करूंगी. सो इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, पुट cos अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इन इक्वेशन 2 जो थी 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 1. ओके, सो 2 sin अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू है 3 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से मेरे पास 2 sin अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 5 आता है, एंड एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 अपॉन 5 दैट इज 8 अपॉन 5. क्लियर. सो यहाँ से मेरे पास 2 sin अल्फा कितना आता है, 2 sin अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन 5. सो sin अल्फा मेरा बनता है 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 1 2, 2 4 8. तो sin अल्फा आता है मेरे पास
4/5। क्लियर। नाउ मैं tan अल्फा को क्या लिख सकती हूँ? tan अल्फा को मैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख सकती हूँ। मुझे tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin कितना है मेरे पास? 4/5 एंड cos कितना है मेरे पास? cos है मेरे पास 3/5। पुट कर देते हैं 3/5, तो 5 से 5 कटता है तो कितना बचता है? 4/3। सो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास? 4/3। अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 4/3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।